क्या क्या आराम से बात कैसे बात रिकॉर्ड करो ना। क्यों रिकॉर्ड करोगे? क्या बदतमीजी कर रहे हो? इस टाइम पे प्रोटेस्ट नोएडा में हो रहा है, बहुत ही गंभीर है और इस बात में जो लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं, जो बाहर से चीज़ें इतनी महंगी हैं, बाहर इतनी चीज़ें महंगी हैं, बहुत ही महंगी चीज़ें हैं। क्योंकि जब आदमी कोई देखिए पहले इसमें हर एक मैं क्लिप दिखा रहा हूँ, थोड़ी हर एक जगह की। तो पहले क्लिप देखो पूरी एक, इसके बारे में बात करते हैं। कैसे बात रिकॉर्ड करो ना। क्यों रिकॉर्ड करोगे? क्या बदतमीजी कर रहे हो? अब मुझसे जब इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो कर्मचारी कैसे करते होंगे? मैं जेंट्स ने एक डंडा मारा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं। 16 घंटे जबरदस्ती काम कराया जाता है, 55 रुपए घंटे ओटी दी जाती है। कमरा का दो, राशन का दो, खर्चा दो, बच्चों का कपड़ा। भी तो 500 रुपए किलो मिल रहा है। 4-5 दिन से गैस नहीं मिल रही, हम लोग खाना नहीं बना रहे हैं। अगर 200-300 बढ़ाते हैं तो हमारे जो मकान मालिक जहाँ हम रहते हैं रूम रेंट पे, वो 1000 रुपए पर बढ़ाते हैं। आप लोगों तक कोई योजनाएं पहुंचती हैं? योगी जी के राज में अब खटोरा आ गया है, हाथ में मजबूरी है। हम एक दिन में लॉकडाउन लगा सकते हैं पीएम मोदी सरकार, तो एक दिन में क्या सैलरी नहीं हो सकती? नोएडा में जगह जगह प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, कर्मचारी सड़क पर क्यों उतरे हुए हैं, उनकी क्या मांगे हैं? आज सुबह से आप तमाम खबरें सुन रहे होंगे कि जगह जगह हिंसा हुई है, इस तरीके से पथराव हुआ है, ट्रक खड़ा इस पथराव है। ये मदरसन कंपनी का इलाका है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सुना होगा। सबसे ज़्यादा आज बवाल नोएडा में इसी जगह पे हुआ है। पथराव हुआ, आगजनी हुई, इसके अलावा पुलिस की तरफ से आंसू गैस से गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया और अब फिलहाल शांति है, दोपहर का समय है, पर सुबह बड़ा बवाल हुआ। तो हम न्यूज़ पिंच की टीम बाहर निकली हुई है नोएडा में जानने के लिए कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, कंपनियां जो कह रही हैं, तमाम दावे उनकी तरफ से क्या आ रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है, सब आपको रिपोर्ट बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी ऋषि हैं। चलिए लोगों से बात करें। गवर्नमेंट से ही हमारी यही मतलब की वो है कि वो भी हमारा पैसा ही पैसा बढ़ाए, क्योंकि महंगाई के हिसाब से महंगाई बढ़ते हुए इतना मतलब बढ़ गया है ना कि लोग पब्लिक परेशान है। हमें जितनी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा बढ़ रहा है, जितना। नाम है आपका? मेरे नाम दीपा है। जो आप मैं सिलाई का काम करती हूँ। तनख्वाह मिलती है? मेरे 14-14.5 हज़ार है। हाँ जी। बट कितनी होनी चाहिए आपकी? मेरे हिसाब से तो जितना हरियाणा गवर्नमेंट ने लागू किया है उतना ही यूपी के उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट लागू करे, हमारी भी यही हो। बता रही है कि हरियाणा गवर्नमेंट, तो हरियाणा में भी कुछ दिनों पहले मानेसर में और गुड़गांव में प्रदर्शन हुए थे, जो इसी तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उन्होंने प्रदर्शन किए थे। और उसके बाद वहाँ पर डिमांड जो उनकी थी, भाई जब उनको ओवर टाइम कराया जाता है तो उसका दोगुना पैसा मिले, समय से तनख्वाह मिले, तनख्वाह कम से कम जो जिस हिसाब से उनका काम है उस हिसाब से तनख्वाहें उनकी बढ़ें। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि किसी को 11,000 मिलता है, किसी को 12,000 मिलता है, किसी को 13,000 मिलता है। कंपनी में भी नहीं है, किसी के 12,000 पूछे, किसी के 13,000 है, किसी के 14-14.5 है, किसी के 15,000 है। इस तरीके के मतलब की सैलरी है, लेकिन ये गलत बात है। आप कंपनी वालों के लिए सभी ऑपरेटर बराबर ही है। और 5 रुपये केजी, अब 1 किलो केजी में 500 रुपये में 2 दिन नहीं चलता है, कैसे करेंगे? फैमिली साथ में रहता है, मैं खाऊंगा अपने बच्चों को खिलाऊँ, पढ़ने स्कूल जा नहीं पाते बच्चों को पढ़ाओ, ड्रेस चाहिए, जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, कहाँ से ला के देंगे? कुछ खाने को भी नहीं आता, पैसा बचता नहीं, तो क्या करेंगे? जब हमारे गुड़गांव में पैसा बढ़ चुका है तो यहाँ क्यों नहीं, हमारे यूपी में क्यों नहीं बढ़ रहा है? यूपी में पैसा बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारा सैलरी जो है हमारी ओटी लगे या नहीं लगे, मगर हमारा 8 घंटे का हमें पैसा चाहिए जो हमारा जायज़ है। ये बताइए, जैसे तमाम सरकारी योजना, अरे ये सब नहीं, ये सब करो तो लोग नेतागिरी कर रहे हो, ये मत करो। आप लोग की मांग रखो। ये बताइए, जैसे जो सरकारी तमाम योजनाएं चलती हैं, आप लोगों तक कोई योजनाएं पहुँचती हैं दीदी? कोई जो तमाम तरीके का पैसा दिया जाता है, तमाम तरीके फैक्ट्री अग्नितर 1999 में सब क्या बोलते हैं, मतलब ओवर टाइम तो पहले से ही डबल है, लेकिन कंपनियां वाले दे नहीं रहे, उनकी मार्जिन की मालिक है। नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों का हिंसक प्रदर्शन। हरियाणा की 35% सैलरी बढ़ोतरी ने भड़काया आग। यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन सोमवार 13 अप्रैल को हिंसक रूप ले लिया। सैकड़ों कर्मचारियों 16 की समथिंग में बढ़ाया गया था, एनसीआर का बढ़ा, गुड़गांव का बढ़ा था, और जो हमारा सबसे ज्यादा मिनिमम वेज बढ़ा है वो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का, यूपी का नहीं है। यूपी में 10 साल के बाद अगर किसी ने मिनिमम वेज बढ़ाने की कोशिश की तो वो सरकार हमारे नरेंद्र मोदी ने की।
सरकार ने जब कर दिया तो कंपनियों वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार ने जब कर दिया उसमें शासन प्रशासन की बात नहीं है। आम पब्लिक को, जनता को संभालना ये छोटे मोटे आदमी का अधिकारी का काम नहीं है। इसमें आना चाहिए। बहुत ही जो हमारे यहाँ नोडल अधिकारी है, जो जिला प्रशासन को देख रहा है, उस व्यक्ति को यहाँ पे आना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे लोगों को नहीं आने की जरूरत है कि एसओ है, एसएचओ है, उसका मामला ये संभालने का नहीं है। ये पब्लिक प्लेस की बात है। आप चाह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी आए, बड़ा अधिकारी आए, वो बात करें हमारी माताएं बहनें ये काम कर रही हैं, रोड पे बैठी है, खाना नहीं खाई है, आज इनका पैसा भी नहीं मिलेगा। मेरी माताओं बहनों को अगर पैसा नहीं मिल रहा है, कर रहे हैं, इसका घर परिवार कमाने से चल रहा है। पेट्रोल अगर बढ़ रहा है शाम को तो हमें 2 रुपए कल सुबह ही रेट महंगा मिलता है नहीं भाइयों? आप बताइए, अगर हमारी पहली तारीख को रेट को बढ़ना था तो आज तो क्यों नहीं बढ़ा? एडवांस नहीं बढ़ा भाई, आपका रेट बढ़ जाता। मगर ये गलत है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है। इनका सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान है, सिर्फ इनका सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान है। जिंदाबाद। 12 घंटे काम करवाते, तेज बोलिए ना। 12 घंटे काम करवाते हैं, सैलरी देते 11,000। इसी कंपनी में काम कर? हाँ, इसी कंपनी में करती थी। कितनी तनख्वाह देते हैं? 11,000, 8 घंटे की। 8 घंटे? हाँ। आप कितने घंटे काम होता है? 12 घंटा काम होता है। 14 घंटे करो। 12 साल हो गई, अभी 11,000 सैलरी है। अच्छा, आप लोगों को वॉशरूम जाने का ये सारी सुविधाएं हैं? बहुत दिक्कत देते हैं। टॉयलेट में जब पानी लाइन पे लाने नहीं देते पीने के लिए, बहुत दिक्कत करते हैं। वॉशरूम जा पानी पीना है, पियाओ, भर के बोतल मत लाओ। तो देख चुके दोस्तों, हर एक जगह की, मान लो कि अगर जब कोई इंसान काम कर रहा है, अगर उसको सही समय पर सैलरी ना मिले और एग्जैक्ट जैसे कि उसको सैलरी कम मिल रही हो, या फिर कम सैलरी पे अगर कोई काम करवा रहा है और फिर वो मतलब कि इतना जो इन लोगों का काम है इतना गलत है और टाइम पे सैलरी ना देना, काम सही से वो करते हैं और फिर उसके बाद ये जो टॉयलेट में जो बता रही है महिला, टॉयलेट करने जाने में दिक्कत होती है। मतलब कि ऐसा ये मान लो कि अब तुम्हारे पास अगर तुम्हारी समस्या इतनी बड़ी है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ अधिकारी जो है उन्हें रोक लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा मिल चुका होगा, अंदर इनका पैसा मिल चुका होगा। वो चीज़ें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट वो सही कर रहे हैं, क्योंकि उनका हक है। अगर तुम्हारा 12 घंटा 8 घंटा 14 घंटा अगर आदमी काम करता तो उसका पैसा तो जायज़ है ना। अगर उस पैसा वो क्योंकि महंगाई इतनी सर पे है, इतनी बढ़ गई है, मतलब कि महंगाई का कोई ज़माना, जिस ज़माने में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सर के ऊपर से जा रही है। ज़रूर से ज़रूर मैं इस बात कहूँगा कि अगर जो भी इंसान वहाँ पे रह रहे हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपना सही सलामत करें। और बहुत ही और आप लोग इन जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बात करना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए बात किया। तो कैसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।